हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एके क्लासेज में। देखिए दोस्तों, रक्त परिसंचरण तंत्र यूनिट जो है अपने पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने रक्त के जो कंपोनेंट है यानी ब्लड कंपोनेंट, उनमें अपने प्लाज्मा और रक्त कणिकाओं यानी कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की थी। आज अपने ब्लड ग्रुप की शुरुआत कर रहे हैं। अपना नेक्स्ट पॉइंट है इसी के अंदर, जिसका नाम है ब्लड ग्रुप। सबसे पहले देखिए, मानव के अंदर मानव में किस टाइप का ब्लड ग्रुप पाया जाएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। एबीओ प्रकार का ब्लड ग्रुप पाया जाता है। मानव में एबीओ प्रकार का ब्लड ग्रुप पाया जाता है। उसके बाद देखिए, एक वैज्ञानिक आया जिसका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर। सबसे पहले ब्लड ग्रुप की खोज करने वाला वैज्ञानिक था कार्ल लैंडस्टीनर। ब्लड ग्रुप की खोज करता आपने बोल सकते हैं इसको। नाम क्या था? कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की सबसे पहले खोज की थी। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज किस आधार पर की? तो इसका पहले तो देखिए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने एंटीजन के आधार पर की। एंटीजन जो कि आरबीसी की सतह पर पाया जाता है, जो कि आरबीसी की सतह पर पाया जाता है, उस आधार पर कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की और कितने भागों में बांट दिया? 4 भागों में। सबसे पहले देखिए, मान लीजिए ये आरबीसी है, ये संरचना है आरबीसी की। तो इस आरबीसी की सतह पर इस तरीके से एंटीजन पाए जाते हैं और इन एंटीजन के बिहाव पे कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप को कितने भागों में बांटा? 4 भागों में पाया जाता है। इस आधार पर ब्लड ग्रुप के कितने पार्ट बनाए कार्ल लैंडस्टीनर ने? 4 भाग बनाए। और कौन कौन से थे देखिए, ए बी और ओ। कौन कौन से ब्लड ग्रुप थे? ए बी और ओ। अब देखिए, अपने बनाते हैं ब्लड ग्रुप की टेबल, जो आपको हर एक एग्जाम्स के अंदर अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए और हर एक एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो अपने एक टेबल का फॉर्मेशन करेंगे इस तरीके से। देखिए, सीधी तो बननी शायद पॉसिबल नहीं है, लेकिन जैसी भी है आपको ध्यान होना चाहिए बस। इस तरीके से हम एक टेबल बनाएंगे। टेबल में सबसे पहला कॉलम अपने बनाएंगे ब्लड ग्रुप का। यहां पे लिखेंगे ब्लड ग्रुप। और यहां पे लिखेंगे कि किस ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होता है। यहां लिखेंगे एंटीबॉडी कौन सा होता है। यहां पर लिखेंगे किस से ब्लड ले सकता है। यहां पर लिखेंगे
किसे दे सकता है, किसे दे सकता है। लेकिन इससे पहले आप थोड़ा सा देखिए कि एंटीजन जो है और एंटीबॉडी होते क्या हैं। हमने ब्लड को मेनली 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड किया था, एक था प्लाज्मा और एक था कणिकाएं। अब देखिए प्लाज्मा जो था ये लिक्विड पार्ट था और कणिकाएं जो थी ये थी सॉलिड पार्ट। अब कणिका के अंदर पार्ट था आरबीसी। तो देखिए जो एंटीजन होता है, एंटीजन आरबीसी की सतह पर, ध्यान से सुनिए इस लाइन को, एंटीजन आरबीसी की सतह पर पाया जाने वाला ग्लाइकोप्रोटीन है। एंटीजन क्या होता है? आरबीसी की सतह पर पाया जाने वाला ग्लाइकोप्रोटीन जो होता है उसको अपने क्या कहते हैं? एंटीजन। प्लाज्मा में उपस्थित ग्लाइकोप्रोटीन क्या होता है? एंटीबॉडी होता है। प्लाज्मा में उपस्थित ग्लाइकोप्रोटीन क्या होता है? एंटीबॉडी। और आरबीसी की सतह पर पाया जाने वाला ग्लाइकोप्रोटीन क्या होता है? एंटीजन होता है। और इसी एंटीजन को अपना आधार बनाकर कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। अब देखिए उन पार्ट्स को अपने देखते हैं। ब्लड ग्रुप की हमने टेबल बनाई, सबसे पहला काम हमने ये किया। अब देखिए हमारे पास 4 ब्लड ग्रुप हैं। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। ठीक है ना? ब्लड ग्रुप ए बी, ए बी और ओ। जो ब्लड ग्रुप है, इतना ध्यान रखना है आपने, जो ब्लड ग्रुप है उसी पर, उसी के नामांकन का एंटीजन पाया जाता है। जैसे ब्लड ग्रुप अगर ए है तो इस पे एंटीजन पाया जाएगा ए, ब्लड ग्रुप बी है तो इस पर एंटीजन पाया जाएगा बी। लेकिन एंटीजन की अगर अपनी बात करें तो ए बी जो ब्लड ग्रुप होता है उसमें दोनों एंटीजन पाए जाते हैं, ए और बी। जबकि ओ ब्लड ग्रुप है उस पर किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता। देखिए रीजन क्या है? ओ ब्लड ग्रुप पर किसी प्रकार का एंटीजन नहीं होता, इसलिए ओ ब्लड ग्रुप को अपने क्या बोला जाता है? सार्वत्रिक दाता। सार्वत्रिक दाता, यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम ब्लड देते हैं किसी दूसरे ब्लड ग्रुप को तो इस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी का निर्माण होता है और एग्लूटिनेशन यानी रक्त समूहन हो जाता है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। लेकिन ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति में किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं है, इसलिए ये सभी ब्लड ग्रुप को अपना ब्लड दे सकता है। अगला देखिए एंटीबॉडी। अब विपरीत एंटीबॉडी पाई जाएगी। जैसे ए ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी पाई जाती है बी, ए ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी बी, बी ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी होता है ए, और ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं होता, जबकि ओ ब्लड ग्रुप के अंदर ए और बी दोनों प्रकार की एंटीबॉडी पाई जाती है। अब देखो अगर किसी के ब्लड में एंटीबॉडी हो ही ना तो कोई सा भी एंटीजन प्रवेश कर जाए, क्योंकि एंटीबॉडी तो बनेगी नहीं। इसलिए ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर किसी भी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं होती, इस कारण ए बी ब्लड ग्रुप को कोई भी अपना ब्लड दे सकता है। इसी कारण ए बी ब्लड ग्रुप को सार्वत्रिक ग्राही बोला जाता है। ए बी ब्लड ग्रुप को सार्वत्रिक
ग्राही, यूनिवर्सल रिसेप्टर बोला जाता है। इस तरीके से हम देख रहे हैं इस टेबल को। चलो मैं टेबल फॉर्मेशन और कर देता हूं इसके अंदर। यहां पर देखिए इस तरीके से, ठीक है ना। तो कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सार्वत्रिक ग्राही है? ए बी ब्लड ग्रुप। कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसे सार्वत्रिक दाता कहा जाता है? ओ ब्लड ग्रुप को। इसके बाद देखिए अब आगे अपने देखते हैं इसी के अंदर कि किस से ले सकता है। अपने को पता है कि ओ वाला जो है वो ब्लड सभी को दे सकता है क्योंकि सार्वत्रिक दाता है, लेकिन ए बी वाला ब्लड ग्रुप किसी से भी ब्लड ले सकता है, सार्वत्रिक ग्राही है। तो अब इस आधार पे अपने देखेंगे कि किसका ब्लड ले सकता है और किसे ब्लड दे सकता है। सबसे पहले लेने वाली बात करेंगे। ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से ब्लड ले सकता है। इसके साथ साथ सार्वत्रिक दाता कौन है जो सभी को ब्लड देता है? ओ है। तो इसका मतलब ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ओ से भी ब्लड ले सकता है। बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति बी से और ओ से ब्लड ले सकता है। ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति देखिए सार्वत्रिक ग्राही है, इसका मतलब ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी ब्लड ग्रुप वाले से भी ब्लड ले सकता है और ओ से भी ब्लड ले सकता है। इसीलिए तो इसे क्या कहा गया है? सार्वत्रिक ग्राही कहा गया है। और ओ वाला व्यक्ति केवल ओ वाले व्यक्ति का ही ब्लड ले सकता है। ये थोड़ी सी इसके अंदर अपने देखते हैं इस टेबल के अंदर अपने क्या क्या चीज ध्यान में रखनी चाहिए। अब देखिए किसे दे सकता है। अब ब्लड ग्रुप देने की अगर बात आई तो ए बी जो है वो सार्वत्रिक ग्राही है। इस आधार पे देखिए ए वाला ब्लड ग्रुप ए वाले को ब्लड दे सकता है और ए बी को भी दे सकता है क्योंकि ए बी तो सभी से ब्लड ले सकता है। बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति बी वाले को दे सकता है और ए बी को। ए बी वाला केवल ए बी ब्लड ग्रुप वाले को ही ब्लड दे सकता है। नेक्स्ट ओ देखिए, ओ किसे दे सकता है? ओ के अंदर कोई एंटीजन नहीं है, इसलिए ये ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है और ओ को भी ब्लड दे सकता है। इस तरीके से कार्ल लैंडस्टीनर साहब ने 4 ब्लड ग्रुप बताए जिसको एंटीजन के आधार पे इन्होंने विभाजित किया और हम लोगों ने देखा कि किस आधार पे एंटीजन के आधार पे ब्लड ग्रुप दिया गया, कौन सा एंटीजन है, कौन सी एंटीबॉडी है, किस से ब्लड ले सकता है और किसको ब्लड दे सकता है। नेक्स्ट अपने देखते हैं एक आता है आरएच कारक। आरएच कारक या फिर आरएच फैक्टर। देखिए होता क्या है, पहले अपने बात करते हैं इसकी खोज किसने की। आरएच कारक की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर और विनर, 2 वैज्ञानिक थे, कार्ल लैंडस्टीनर और विनर ने किसमें की, यानी किसमें खोजा आरएच कारक को? मकाका रिसस बंदर के अंदर। किसमें खोजा? मकाका रिसस में आरएच कारक की खोज की। अब अपने ये तो बात कर ली कि कार्ल लैंडस्टीनर और विनर साहब ने आरएच कारक की खोज की और मकाका रिसस में इसको खोजा, लेकिन वास्तव में आरएच कारक है क्या? आरएच कारक देखिए जिस तरीके से आरबीसी पर एंटीजन पाए जाते हैं उसी तरीके से ये भी क्या होता है, विशेष प्रकार का एंटीजन जो आरबीसी की सतह पर पाया जाता है। तो अपने क्या लिख सकते हैं? आरबीसी की सतह पर पाया जाने वाला, आरबीसी की सतह पर पाया जाने वाला विशिष्ट एंटीजन है। आरबीसी की सतह पर पाया जाने वाला विशिष्ट एंटीजन होता है आरएच। उसके बाद देखिए जिसमें आरएच
कारक पाया जाता है, जिसमें RH कारक पाया जाता है, उसे अपने क्या लिखेंगे भाई, RH पॉजिटिव। दूसरा, जिसमें RH कारक नहीं पाया जाता, उसको अपने लिखेंगे RH नेगेटिव। सीधी सी बात है कि जिसमें RH एंटीजन पाया जाता है उसको RH पॉजिटिव कहेंगे, जिसमें RH कारक नहीं पाया जाता उसको अपने क्या कहते हैं, RH नेगेटिव कहते हैं। उसके साथ साथ अपने देखेंगे एनसीईआरटी की बुक में लिखा है, आपको फिर से बता देता हूं, देख लीजिए आप क्लास 10th की एनसीईआरटी की बुक में और राजस्थान बोर्ड की बुक के अंदर लिखा है कि विश्व में 80% लोग, विश्व में 80% लोग जो हैं वो RH पॉजिटिव होते हैं। विश्व में 80% लोग क्या होते हैं, RH धनात्मक या फिर RH पॉजिटिव होते हैं। अब इस RH से संबंधित एक डिजीज है जिसका नाम होता है जिसका नाम क्या होता है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। RH कारक से संबंधित एक रोग है जिसका नाम होता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। देखिए आज तक आप सिर्फ रट्टा मारते आए हो कि क्या होता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। नाम देखिए, इरिथ्रोसाइट से नाम बना है, इरिथ्रो नाम बना है इरिथ्रोसाइट, और इरिथ्रोसाइट का मतलब होता है RBC। ब्लास्ट का मतलब होता है फटना, फिटेलिस यानी गर्भ में भ्रूण की RBC का फटना क्या कहलाता है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस क्या होता है, भ्रूण का गर्भाशय में ही RBC का फट जाना, यानी जब भ्रूण बनता है उसके अंदर जो RBC होती है वो उसके गर्भ काल में ही फट अगर जाए तो उसको अपने क्या कहते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। ये देखिए होता कब है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग होता क्या है और कैसे होता है। देखिए ये एक पुरुष है, देखिए ये सिंबल होता है बायोलॉजी के अंदर, पुरुष का सिंबल ये होता है और महिला का सिंबल होता है ये वो पुरुष है और ये महिला है। कंडीशन क्या होनी चाहिए कि पुरुष जो है, पुरुष होना चाहिए RH पॉजिटिव और महिला होनी चाहिए RH नेगेटिव। RH नेगेटिव। अब देखिए पुरुष के अंदर RH नेगेटिव है यानी इसमें एंटीजन नहीं है। जब इन दोनों की प्रथम संतान होती है यानी प्रथम इनका जो बच्चा है वो दो कंडीशन में हो। पहली कंडीशन कि उस बच्चे के अंदर RH कारक कौन सा हो, पॉजिटिव हो। बच्चे के अंदर RH कारक कौन सा हो, पॉजिटिव हो। दूसरा, बच्चा कैसा होता है, स्वस्थ होता है। कहने का मतलब अगर RH पॉजिटिव, जैसे A पॉजिटिव का B नेगेटिव से या O पॉजिटिव का A नेगेटिव से, इसमें महिला का नेगेटिव होना चाहिए और पुरुष का होना चाहिए पॉजिटिव। इन दोनों से जो बच्चा पैदा होता है, पहला बच्चा अगर RH पॉजिटिव है तो वो स्वस्थ ही होगा, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, वो बिल्कुल स्वस्थ होगा। लेकिन जैसे ही दूसरा बच्चा होगा वो गर्भ में उसकी मृत्यु हो जाएगी, गर्भ में मृत्यु।
और अगर कौन सा होगा वो भी RH पॉजिटिव होगा तो उसकी गर्भ में क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। क्यों? देखिए, जब गर्भ में पल रहा बच्चा RH पॉजिटिव था तो महिला के ब्लड ने एंटीबॉडी का निर्माण कर लिया, क्योंकि RH पॉजिटिव का मतलब उस पर RH एंटीजन था। उस एंटीजन के खिलाफ महिला के ब्लड ने एंटीबॉडी का निर्माण कर लिया। लेकिन पहला बच्चा क्यों नहीं मरेगा? क्योंकि एंटीबॉडी का कंप्लीट निर्माण होते होते टाइम निकल जाता है, तब तक बच्चे का जन्म हो जाता है। लेकिन वो बनी हुई एंटीबॉडी मेमोरी में रहती है। ब्लड के अंदर मेमोरी सेल्स होती हैं, उनमें वो मेमोरी सेफ रहती है। लेकिन जैसे ही दूसरा बच्चा होगा तो पहले से एंटीबॉडी बनी होगी जो उस बच्चे की आरबीसी पर अटैक करके और उसकी आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देगी, नष्ट कर देगी, जिससे दूसरा बच्चा मर जाता है। लेकिन इसका एक ट्रीटमेंट भी है। लेकिन अगर अपने बात करें बचाने का तो इसका ट्रीटमेंट भी है। उपचार देखिए, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस का क्या उपचार होता है। प्रथम डिलीवरी के 72 घंटों में, पहली डिलीवरी के 72 घंटों में रोगम या फिर एंटी-डी का टीका लगाना। पहली डिलीवरी के 72 घंटों में अगर रोगम या फिर एंटी-डी का अगर इंजेक्शन लग जाए तो इस समस्या से बचा जा सकता है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस से बचा जा सकता है। देखिए दोस्तों, आज हमने ब्लड ग्रुप के बारे में विशेष रूप से चर्चा की। ब्लड ग्रुप के 4 टाइप होते हैं, ए बी और ओ। RS फैक्टर के बारे में बात की, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस के बारे में बात की। नेक्स्ट यूनिट में अपने हार्ट की शुरुआत करेंगे, हृदय को पढ़ेंगे और कौन कौन सी धमनियां होती है, कौन कौन सी शिराएं होती है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।